नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गोकशी के आरोपियों को कोर्ट में पीटने की कोशिश। दमोह के सीता बाबड़ी क्षेत्र में गर्भवती गाय की हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शनिवार को इन आरोपियों का जुलूस निकाला। इस दौरान गाय हमारी माता है, गाय काटना पाप है, पुलिस हमारी बाप है के नारे लगा रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुलूस देखने पहुंचे। आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के बाद कोर्ट ले जाया गया। यहां वकीलों ने विरोध जताकर नारेबाजी की। वकीलों ने आरोपियों को पीटने की भी कोशिश की। नई पॉलिसी एमपी में 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों को नहीं मिलेगा। एमपी में स्वच्छ इंदौर के लिए प्रदूषण से निपटना चुनौती है। पुराने वाहन भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं देने जैसी पॉलिसी बनाने की बात कही है। इंदौर में ऐसे वाहनों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। इस पॉलिसी का प्रदेश में सबसे ज्यादा फायदा इंदौर को होगा, क्योंकि यहां प्रदेश में सबसे ज्यादा वाहन तो हैं ही, पुराने वाहन भी यहीं अधिक हैं। आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया, वर्तमान में 15 साल पुराने वाहनों का निर्धारित ग्रीन टैक्स, फीस आदि जमा कर अतिरिक्त 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया जाता है। एमपी में होली पर चलेंगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल से होली और गर्मी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेनें विशेष किराए पर उपलब्ध होंगी और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए निर्धारित समय पर संचालित की जाएंगी। इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को होली और गर्मियों की छुट्टियों में यात्रा करने में सुविधा होगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने टिकट बुक करवा लें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। एमपी में कॉम्प्लेक्स को तोड़कर बनाया जाएगा। कांग्रेस का हाईटेक ऑफिस। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बाद कांग्रेस भी बड़ी तैयारी में है। कांग्रेस अपने कार्यालय को हाईटेक बनाने की तैयारी में जुट गई है। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर प्रदेश का हेडक्वार्टर बनाने का प्लान शुरू हो गया है। इसके लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भोपाल समेत कांग्रेस की संपत्तियों की मैपिंग कराई है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई बड़े शहरों के कार्यालयों की मैपिंग कराकर दिल्ली मुख्यालय भेजा गया है। पीसीसी चीफ के दखल के बाद प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय हाईटेक बनाने की तैयारी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बयान पर बवाल। अपने बयानों को लेकर अक्सर देश प्रदेश की राजनीतिक चर्चा में बने रहने वाले मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। बता दें कि एक दिन पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुस्लिम समाज से होली का त्योहार मिलकर मनाने की अपील की थी। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिन्हा वर्मा ने पलटवार किया है। इंदौर में कांग्रेस के एक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिन्हा वर्मा ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पाखंडी बता दिया है। सज्जन वर्मा ने कहा कि पुराने समय में समाज एक था, भाईचारा था, लेकिन अब जाति धर्म की राजनीति कर नेताओं ने समाज को बांट दिया है। अगर विजयवर्गीय का इतना ही प्रेम उमड़ रहा है तो वे जाकर मुस्लिम इलाकों में होली खेलें, फिर देखेंगे कि क्या होता है। एमपी को एक और वंदे भारत की सौगात। एमपी से यूपी के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। उन्हें अब न केवल ट्रेनों की जबरदस्त भीड़ से निजात मिलेगी, बल्कि उनके सफर में समय भी बेहद कम लगेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यूपी की राजधानी लखनऊ तक का सफर जल्द ही बहुत आसान होने वाला है। इन दोनों महानगरों के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है। करीब 600 किलोमीटर के सफर में नई ट्रेन लखनऊ और भोपाल सहित बीच के कई बड़े शहरों को जोड़ेगी। हालांकि नियमित ट्रेनों की तुलना में इसका किराया 2.5 गुना से ज्यादा होगा। लखनऊ भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस यूपी के लखनऊ मंडल की ही ट्रेन होगी। एमपी में धर्मांतरण कराने वालों को होगी फांसी। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान करने जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा, मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इस संबंध में फांसी का प्रावधान किया गया है। जोर जबरदस्ती से बहला फुसलाकर जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते। दमोह में प्रशासन ने 2 एकड़ जमीन खाली कराई। दमोह में गर्भवती गाय की हत्या के बाद प्रशासन की कार्रवाई जारी है। रविवार को तीसरे दिन भी अवैध अतिक्रमण हटाए गए। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी सुबह से मौके पर मौजूद रहे। राजस्व विभाग की टीम की ओर से चिन्हित किए गए सभी अतिक्रमणों को जेसीबी से तोड़ा गया। अब तक 2 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। ये अतिक्रमण दमोह कटनी बाईपास पर प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों के आसपास किए गए थे। सीहोर में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने की तैयारी। सीहोर जिले में अचल संपत्ति की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है।
जिला मूल्यांकन समिति ने वर्ष 2025 से 26 के लिए बाजार मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। सीहोर, आष्टा, बुधनी, भैरुंदा, इछावर और दोराहा की उप जिला मूल्यांकन समितियों से यह प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिला पंजीयक और संबंधित उप पंजीयक कार्यालयों में इन प्रस्तावों का अवलोकन किया जा सकता है। आम नागरिक इन प्रस्तावित दरों पर अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव 15 मार्च तक कार्यालयीन समय में सीहोर जिला पंजीयक और जिला मूल्यांकन समिति संयोजक के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। एमपी में 25,000 परिवारों को मिला नया घर। एमपी के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 परिवारों को आशियाना मिला है। इनमें शहर में 13,000 तो गांवों में 12,000 को लाभ मिला है। इसके अलावा कई बिल्डिंगों का काम चल रहा है। सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में शनिवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। लालवानी ने कहा कि पीएम आवास योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में किए जा रहे आवासहीनों के सर्वे को गंभीरता से करें। महिला कर्मचारियों ने चलाई भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रेलवे ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 8 मार्च को भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस 18,235 को पूरी तरह महिला स्टाफ ने संचालित किया। इस पहल के तहत ट्रेन में लोको पायलट से लेकर टीटी तक सभी पदों पर महिलाएं तैनात रहीं। डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी के मार्गदर्शन में इस विशेष पहल को किया गया। हाईकोर्ट ने नहीं मिली अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी को राहत। छिंदवाड़ा शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने वाले अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने भी निगम के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कॉम्प्लेक्स के काफी हिस्से को अवैध माना है एवं पहले उसे तोड़ने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही 45 दिनों के अंदर कॉम्प्लेक्स के व्यावसायिक इस्तेमाल को बंद करके पुनः आवासीय इस्तेमाल करने के लिए भी कहा है। आदेश के अनुसार जिस अवधि तक इसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया उस अवधि तक नगर निगम छिंदवाड़ा को व्यावसायिक दरों के अनुसार संपत्ति कर वसूलने का अधिकार होगा। एमपी में अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम? एमपी के लगभग सभी जिलों में मौसम बदलने लगा है। जम्मू कश्मीर में आ रहे पश्चिमी विक्षोभ से बर्फबारी का दौर जा रही है। इसके गुजर जाने के बाद हवा का रुख उत्तर से हो रहा है। यह हवा अपने साथ ठंडक लेकर आ रही है। ठंडक के कारण गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। होली पर मौसम में बदलाव आएगा। 10 जरेनिया के बादल छाएंगे और बूंदाबांदी की भी संभावना है। 9 मार्च यानी आज नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसके सक्रिय होने पर हवा का रुख राजस्थान से हो जाएगा, जिससे गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला बना रहेगा। हालांकि रात में हल्की ठंडक का एहसास बना रह सकता है। अभी 2-3 दिन तक तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में कोई भी विशेष मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। इसके कारण हवा का रुख अभी पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। एमपी में 624 करोड़ में चौड़ी होगी 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाली सड़क। एमपी के 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाली सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। 624 करोड़ की लागत का यह काम शुरू भी हो गया है। यह 6 लेन रोड 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से धर्मनगरी उज्जैन इंडोरे उज्जैन 6 लेन के बीच यह 6 लेन सड़क बनाई जा रही है। रोड निर्माण में 3000 पेड़ बाधक बना रहे हैं, जिन्हें हटाया जाएगा। इन सभी पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। एमपी के 3 जिलों के 3,562 गांवों को मिलाकर बन सकता है नया संभाग। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से संभाग बनाने की मांग तेज हो गई है। पुनर्गठन आयोग के सदस्य एसएन मिश्रा और मुकेश शुक्ला लगातार नए सिरे से सीमांकन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इसी बीच राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने सीएम डॉ मोहन यादव को पत्र लिख दिया है। इस पत्र में उन्होंने सतना को संभाग बनाने की मांग की है, जिससे विंध्य सियासत में हलचल मच गई है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने सतना को संभाग बनाने के लिए पन्ना, मैहर और सतना को शामिल करने की मांग सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर की है। बता दें कि सतना जिले में 1816 गांव और 10 तहसीलें हैं। पन्ना जिले 1030 गांव और 9 तहसीलें हैं। मैहर जिले में 713 गांव और 3 तहसीलें हैं। इन सभी जिलों को मिलाकर सतना को संभाग को बनाने की मांग गई है। हनी सिंह के कॉन्सर्ट के बाद साउंड सिस्टम जब्त। मध्य प्रदेश के इंदौर में देर रात मशहूर रैपर यो हनी सिंह का मिलियनियर इंडिया टूर कॉन्सर्ट इंदौर में हुआ। शो के बाद इंदौर नगर निगम ने तय मनोरंजन कर न मिलने पर रविवार को साउंड सिस्टम और महंगे उपकरण जब्त कर लिए। हनी सिंह और उनकी टीम से टिकट बिक्री के आधार पर निगम ने 50 लाख रुपए के टैक्स की मांग की थी, लेकिन आयोजकों ने सिर्फ 7,85,585 रुपए ही जमा किए थे।
एमपी में मास्टर प्लान के तहत बनेगी 100 फीट चौड़ी सड़क। इंदौर के सांवेर रोड से शिवकंठ नगर तक बनने वाली मास्टर प्लान की सड़क का काम शनिवार को शुरू हो गया। करीब 8 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण होगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार से शहर की 23 सड़कों को बनाने के लिए नगर निगम को 450 करोड़ रुपए से अधिक की विशेष सहायता मिली है। इसमें से सांवेर रोड से शिवकंठ नगर तक बनने वाली एक सड़क भी शामिल है। सड़क निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। होली के लिए कटनी से चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। होली के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 2 और होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें चर्लपल्ली दानापुर और गोंदिया छपरा के बीच चलाई जाएंगी। इससे पहले रेलवे प्रशासन ने होली पर 5 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया था, जिनमें से कुछ ट्रेनों का संचालन पहले ही शुरू हो चुका है। अब इन नई ट्रेनों के जुड़ने से होली पर कटनी रेल मंडल से कुल 7 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। एमपी में तापमान फिर 36 डिग्री पार। बर्फीली हवाओं का असर घटते ही गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं। मध्य प्रदेश में दिन का पारा 36 डिग्री के पार पहुंच गया है। इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभाग में गर्मी बढ़ी है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ दिव्या ई सुरेंद्रन के मुताबिक 15 मार्च के बाद सूरज के तेवर और तीखे होने लगेंगे। उत्तरी हवा चलने से प्रदेश में पिछले 4 दिन कड़ाके की ठंड पड़ी। इससे भोपाल समेत कई शहरों में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कई शहर में शीतलहर चली, जबकि रात का पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया। राजगढ़, शाजापुर, उमरिया, मंडला, नौगांव और मलाजखंड जैसे छोटे शहर सबसे ठंडे रहे, लेकिन एक ही दिन में पारे में खाली बढ़ोतरी हुई है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में रविवार से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। ऐसा होने पर 2 दिन बाद प्रदेश में भी असर देखने को मिल सकता है। हालांकि बारिश होने के अभी आसार नहीं है। महाकाल मंदिर में होली का आगाज 13 मार्च को उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में होली पर्व की शुरुआत 13 मार्च को होगी। मंदिर परंपरा के अनुसार संध्या आरती के बाद ओंकारेश्वर मंदिर के सामने पुजारी और पुरोहित होलिका पूजन और दहन करेंगे। 14 मार्च को सुबह 4 बजे भस्म आरती में पुजारी पुरोहित बाबा महाकाल को सबसे पहले गुलाल लगाएंगे। साथ ही 15 मार्च से भगवान महाकाल की दिनचर्या में बदलाव होगा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से गर्मी की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए भगवान को ठंडे जल से स्नान कराया जाएगा। यह क्रम शरद पूर्णिमा तक जारी रहेगा। ग्वालियर में अपराधों पर रोक लगाने नई पहल। ग्वालियर में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए माइक्रोबीट सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसमें माइक्रोबीट के साथ ही सब बीट भी होगी, जिससे अपराध घटित होने पर उसकी जिम्मेदारी संबंधित को सौंपी जा सके और मामले का तत्काल निराकरण किया जा सके। माइक्रोबीट में आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब बीट की जिम्मेदारी एएसआई और एएसआई पर रहेगी, जिससे घटना घटित होने पर त्वरित कार्रवाई हो और वारंट तामीली के साथ ही घटना होने पर तुरंत पहुंचकर कार्रवाई शुरू की जा सके। इसके साथ ही रविवार से शहर में माइक्रो पेट्रोलिंग शुरू की जा रही है। गेहूं की खरीदी 15 से। प्रदेश में 15 मार्च से गेहूं की खरीदी 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर शुरू होगी। पिछले साल मप्र 80 लाख मीट्रिक टन खरीदी के लक्ष्य से 40% पीछे रह गया था। इस साल भी इतना ही लक्ष्य है, पर मंडियों में अच्छी आवक के साथ गेहूं के दाम भी औसत रूप से 3000 प्रति क्विंटल चल रहे हैं। इससे लक्ष्य हासिल करना एक बार फिर मुश्किल हो सकता है। केंद्र ने देश भर में गेहूं खरीदी का लक्ष्य 310 लाख टन तय किया है। मप्र को 80 एलएमटी लक्ष्य दिया है। पिछले साल भी मप्र का इतना ही लक्ष्य था, पर प्रदेश खरीदी के अंत तक बमुश्किल 48 एलएमटी तक पहुंच सका था। इसकी मुख्य वजह यह बताई गई थी कि खरीदी थोड़ी देरी से यानी 20 मार्च से शुरू हुई थी। मऊगंज में पुलिस का फ्लैग मार्च। मऊगंज में होली त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए शनिवार को पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च के दौरान सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने सभी समुदायों से त्योहार को मिलजुल कर मनाने की अपील की है। मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ विदिशा कांग्रेस का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर विदिशा के माधवगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनता को भिखारी कहा था। इस बयान को लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताते हुए कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया। कांग्रेस का कहना है कि एक मंत्री द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग लोकतंत्र और जनभावनाओं का अपमान है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।